इस पिच की खासियत क्या है पता है कि यहाँ पर फास्टर्स को काफ़ी मदद रहती है। तो अगर आप टॉप स्कोरर की बात करो तो विराट कोहली है 320 रन बनाकर 5 मैचों में 64 की एवरेज है। तो विराट श्रीलंका के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। जैसा मेरे को ऐसा लगता है कि 4-5 फिफ्टीज भी आ सकती है इस मैच में भारत की तरफ से, और श्रीलंका की तरफ से भी कुछ फिफ्टीज आ सकती हैं। तो बैटिंग तो होने वाली है यहाँ पर, बट उसके साथ साथ फास्टर की अगर मैं बात करूँ तो सिराज यहाँ पर 5 मैचों में 16, तो हेलो ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगला मैच जो भारत खेलेगा श्रीलंका के साथ, और खेलने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर भारत ने 2011 में श्रीलंका को मात देकर वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि मैच में क्या होने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वहां के, ग्राउंड पे क्या हो सकता है, कैसा रन बन सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करते रहें। अच्छा, अब चलते हैं श्रीलंका की तरफ। तो श्रीलंका ने सिर्फ 2 ही मैचेस जीते हैं और 4 मैचेस लगभग वो हार चुके हैं। तो ऐसे में उनका सफर खत्म तो नहीं हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक है भाई ऐसा कुछ हो जाए, बाकी के तीनों मैच जीते तो शायद अंदर भी आ सकते हैं, और भारत वहीं पर टॉप पर बना हुआ है। अब श्रीलंका को हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि श्रीलंका कभी-कभी झटका दे देती है भारत को। बट मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच होगा, स्कोर यहाँ पर बन सकता है, अच्छा स्कोर बन सकता है अगर भारत पहले बल्लेबाजी करे। हालांकि श्रीलंका करेगी तो भी वो कुछ रन बना सकती है, बट जो एशिया कप का फाइनल हुआ था वो अगर ध्यान में रहेगा श्रीलंका के तो काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है उनके लिए। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी मैच होगा मज़ा आने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि वानखेड़े स्टेडियम पर जितने भी मैचेस हुए हैं या फिर वहाँ का ग्राउंड है कैसा है, और क्या उम्मीद है हमें कि कितना रन वहाँ पर बन सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ग्राउंड की बात करूँ तो ग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है। 4 मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, और थोड़ी-सी जो बाउंड्रीज़ की मैं बात करूँ तो 64 मीटर से लेकर के 82 मीटर तक है। लेकिन वो एक ही कॉर्नर पे है, बाकी तो मेरे ख्याल से अच्छा ग्राउंड है, रन आसानी से बन सकते हैं। अगर ट्राई करें तो काफ़ी अच्छा रन 300 प्लस का स्कोर आसानी से यहाँ पर बन सकता है। अफ्रीका ने तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पिटाई की थी बॉलर की। तो जो पिछले 4 मैचेस हुए हैं यहाँ पर, पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, या मैं बात करूँ कि थोड़ा और पीछे जाऊँ कि भाई टोटल जो मैचेस यहाँ पर हुए हैं, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, 8 मैचों का रिकॉर्ड है, और अगर आप देखें तो 305 यहाँ पर पहली इनिंग का एवरेज स्कोर बनता है। अब मैं अगर एक बात आपको दिखाना चाहूँ कि भाई यहाँ पर जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका बहुत खेलती है यहाँ पर। उनका अगर पहला सेमीफाइनल शायद वानखेड़े में होने वाला है, अगर वो यहाँ पर आ जाती है और पहले बल्लेबाजी करती है तो जिसके साथ सेमीफाइनल होगा काफ़ी मुश्किल हो सकता है उस टीम के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि भारत का अफ्रीका के साथ इस ग्राउंड पर ना हो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार भारत का मैच 2015 या 16 में हुआ था। तो वहाँ पे एबी डिविलियर्स, फैफ, इन लोगों ने सेंचुरी लगाई थी, शायद क्विंटन ने भी। तो 428 रन कुछ बनाया था, और भारत वो मुकाबला लगभग 200 या 200 से ज़्यादा रन से लगभग हार गया था। तो उम्मीद करूंगा कि भारत का इनके साथ सेमीफाइनल यहाँ ना हो, और अगर हो तो भाई कुछ अच्छी करिश्माई बॉलिंग भारत करे और जल्दी से इन्हें ऑल आउट करे। तो ये तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर है। दूसरा इनिंग भी आप देखें तो 233 है, बट चेज करने पर यहाँ पर टीमें ज़्यादा जीती है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 8 में से 5 विन्स आई है सेकंड चेज करते वक्त। आईपीएल में भी आप देखते होंगे कि चेज करना आसान होता है यहाँ पर। तो लेकिन अगर एक रन 400 के ऊपर बन जाएगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करे तो 250 से 300 के अंदर, ताकि वो एक अच्छा स्कोर हो। अगर 350 प्लस कुछ भी जाता है तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 14 विकेटें लगभग जाती हैं पर मैच में। पहले इनिंग में ज़्यादा जाती है क्योंकि रन ज़्यादा बनते हैं, तो हो सकता है उस उम्मीद में भी विकेटें चली जाती होंगी। अच्छा, इस पिच की खासियत क्या है पता है कि यहाँ पर फास्टर्स को काफ़ी मदद रहती है। तो उसी के साथ-साथ स्पिनर को भी रहती है, लेकिन फास्टर और जो मीडियम पेसर हैं, मीडियम पेसर और जो एकदम फास्ट बॉलिंग करते हैं, लाइक बुमराह हो गए, शामी हो गए आपके, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो लहिरू कुमारा हो गए, या मधुशंका की भी बात कर लेता हूँ। तो इन लोगों को काफ़ी मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँ कि भाई क्विंटन डिकॉक के 287 रन है, विराट कोहली है, फिर हेनरिक क्लासेन है, तो कोहली को भी पसंद आता है ये ग्राउंड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बॉलर्स की तो रबाडा ने यहाँ पे 7 विकेटें ली हैं, 6 विकेटें कोइट्स ने लिए, मिचेल स्टार्क के 6 हैं। तो जैसा मैंने कहा फास्टर्स को यहाँ पर काफ़ी मदद मिलने वाली है। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं कि भाई
जैसे अगर मैं फास्टर और मीडियम फास्टर की बात करूँ तो 4-5 नाम तो मैंने ले लिया, तो वो अपनी टीम में पिक कर सकता है। अब बैटर की बात करूँ तो जो थोड़ा तेज़ खेलता है, तो और यहाँ पर सूर्या को अगर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सूर्या इस ग्राउंड से भली-भाँति परिचित है। रोहित भी अच्छा ख कर सकते हैं इस ग्राउंड पर। उसके साथ-साथ विराट का नाम तो हम यहाँ देख ही रहे हैं। बट अभी ऐसा होता है कि श्रीलंका के जो लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, अगर 4-5 ओवर भारत विकेट सँभाले, लाइक रोहित अपने आप को सँभाल ले और विराट आने के बाद अगर विराट जल्दी आते हैं, तो वो भी अगर गिल आउट होते हैं, विराट सँभाल लेते हैं अपने आप को, तो अच्छा रन बनाएँगे। नहीं तो मुझे विराट और रोहित का थोड़ा मधुशंका के आगे फँसने का डर लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में कुछ मूवमेंट होती होगी, मिलेगी, और वहाँ पे अगर विकेट नहीं खोते हैं, तब तो रोहित भी अच्छा रन बनाने वाले हैं और विराट भी यहाँ तक कि। तो चलिए हम आगे चलेंगे, थोड़ा आपको दिखाएँगे। आप देख सकते हैं, आप 300 से अधिक 3 बार रन बने हुए हैं और 251 से 303 बार। तो मतलब 8 मैचों में 6 मैचेस तो आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा स्कोर बना हुआ है पहले बैटिंग करते वक़्त। और 300 से अधिक जब भी बना हुआ है, आप देखिए कोई टीम वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, तो चेज़ नहीं हुआ है। तो ये भी एक है कि 300 से रन ज़्यादा बने तो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है चेज़ करने में। हालाँकि शाम को बैटिंग करना आसान होता है, बट फिर भी प्रेशर हो जाता है कि भाई 300 से ज़्यादा रन चेज़ करना है। तो चलिए अब आपको हम दिखा देते हैं हेड टू हेड क्या कोई मैचेस भारत और श्रीलंका के बीच। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो हमारे पास शायद एक रिकॉर्ड होगा, वही वर्ल्ड कप का फाइनल। जी हाँ, एक इस ग्राउंड पे दोनों टीमें एक बार खेली हैं, तो आप देख सकते हैं 97 गंभीर के 91। कोहली तभी भी 35 रन बनाए थे, बहुत ही बहुमूल्य वो 35 रन था। वैसे ही मैं बात करूँ तो युवराज की जगह पे मुझे जडेजा दिखते हैं, ज़ाहिर की जगह पे मुझे जसप्रीत दिखते हैं, हरभजन की जगह पे मुझे कुलदीप दिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैच हो सकता है। अब मैं अगर इस ग्राउंड को छोड़ी और देखूँ कि हेड टू हेड कितने मुकाबले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं 14 मुकाबले भारत और श्रीलंका खेला है पिछले वर्ल्ड कप से। अगर मैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक की बात करूँ, तो चलिए 19 से हम बात कर लेते हैं। तो 9 मैचेस हैं, 9 मैचेस भी काफ़ी अच्छे मैचेस हैं, और उसमें आप इंडिया को देख सकते हैं 8 मैचेस जीते हैं, श्रीलंका 1 मैच जीता है। और अगर आप टॉप स्कोरर की बात करो तो विराट कोहली है, 320 रन बनाकर 5 मैचों में 64 की एवरेज है, तो विराट श्रीलंका के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ अगर वही मधुशंका की या कशुन की थोड़ी-सी जो अगर जल्दी आते हैं, तो कुछ बॉलें लाइक 20-25 बॉलें खेल लें, तो फिर तो इनका अच्छा स्कोर आना पक्का है। वही मैं रोहित की भी बात किया था जैसे पहले, कि रोहित भी अच्छा कर सकते हैं, वही अगर शुरू की कुछ गेंदें सँभाल लेते हैं। बाकी केएल राहुल, शुभमन गिल का भी अच्छा औसत है। सूर्या का हालाँकि 32 का है, बट जिस अगर वो 35-40 ओवर के में आते हैं, तो 50 रन तो आसानी से बना देंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 4-5 50s भी आ सकती है इस मैच में भारत की तरफ से, और श्रीलंका की तरफ से भी कुछ 50s आ सकती हैं। तो बैटिंग तो होने वाली है यहाँ पर, बट उसके साथ-साथ फास्टर की अगर मैं बात करूँ, तो सिराज यहाँ पर 5 मैचों में 16, तो एक तो 6 विकेट आपको याद होगा कि एशिया कप में लिया था, बट उसके अलावा भी 4 मैचों में 10 विकेट है, तो यहाँ पे सिराज को ज़रूर पिक करें। कुलदीप की मैं अगर बात करूँ तो 7 में 12 हैं, तो ये तो आपके टॉप स्पिनर बनेंगे ही यहाँ पर। हार्दिक पांड्या आप देखते हैं खेलेंगे कि नहीं, अगर खेलते हैं तो शायद श्रेयस अय्यर को बाहर जाना पड़े, क्योंकि सूर्या को यहाँ पे जगह देनी चाहिए। बाकी टीम मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी वो सही होगा। बुमराह की बात करें तो 3 में 6 विकेटें हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं शामी के ज़्यादा मैचेस नहीं है, 3 में 3 ही हैं, माफ़ करना। और अगर मैं बैटर की बात करूँ तो अय्यर का 31 का औसत है, वहीं सूर्य की 32 की औसत है। तो औसत दोनों का ही लगभग सेम है। अ, श्रेयस थोड़ा फॉर्म में कम है, बाउंसर बॉलों पे आउट हो रहे हैं, अगर वो सँभाल लेते हैं, मौका मिलता है, तो वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। मतलब उनके ऊपर क्योंकि प्रेशर होगा, अगर कि भाई अगर 2 विकेट जल्दी 1-2 विकेट जल्दी जाती है, श्रेयस आते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा और उन्हें इस मैच में परफ़ॉर्म करना ही होगा। अदरवाइज़ फिर उनको छुट्टी भी हो सकती है। वही मैं अगर श्रीलंका की तरफ से बात करूँ तो असलंका को आप मौका दे सकते हैं। मैथ्यूज़ का देखिए एक ही मैच खेला है, 113 रन शतक है। भैया इंडिया के साथ अगर है मैच तो मैथ्यूज़ को ज़रूर रखना आप। दूसरी मैं बात करूँ तो बाकी किसी की उतनी ख़ास औसत तो है नहीं। चमिका करुणारत्ने अगर खेलते हैं तो इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग करेंगे, 1-2 विकेटें लेंगे और 20 की औसत है तो काफ़ी अच्छी है। बाकी दुनित विल्लागे ने एक बार एशिया कप में काफ़ी परेशान किया था। माफ़ करना। कुशल मेंडिस देखिए फ्लॉप रहे हैं, उनका स्लो फ्लॉप है इंडिया के साथ, तो आप इनको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। हालाँकि जिस फॉर्म में करंटली हैं, वर्ल्ड कप में ठीक-ठाक खेले हैं, लेकिन अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ तो इन्हें आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही मैं अगर और कुछ नीचे जाऊँ तो ऐसे ही कुछ बल्लेबाज हैं। अगर मैं दिमुथ करुणारत्ने की बात करूँ, हालाँकि कुशल परेरा को श्रीलंका वापस ला सकती है, वो मेरे ख्याल से भारत के खिलाफ कुछ रन बना सकते हैं। अगर
बाकी उनका मैनेजमेंट जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। वहीं मैं बॉलर की बात करूँ तो देखिए कसून रजिता विकेट लेके जाते हैं। अगर मैं वही मधुशंका की बात करूँ तो मुझे पता नहीं उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, चमीरा एक ही मैच खेला है और एक विकेट लिया है। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनको मौका देंगे, हालांकि ये तो खेलने ही वाले हैं, और अगर इनको संभाल लेते हैं रोहित और गिल और कोहली शुरू के 5-7 ओवर, 5-4-5 ओवर इनके, तो अच्छा रन बनाएंगे। अदरवाइज दोनों को आप, रोहित, गिल, कोहली तीनों भी फ्लॉप हो सकते हैं। फिर श्रेयस अय्यर को एक बड़ी पारी और राहुल को खेलनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ग्राउंड अभी तक खेला, अगर वही पिच मिले तो अच्छा स्कोर भारत पहले बैटिंग करके 350 तक भी बना सकता है, जिसमें रोहित और कोहली का काफी अहम योगदान होगा। तो ये थी हेड टू हेड। आप देख सकते हैं चेस करते वक्त ही भारत ने 5 जीता है, तो हो सकता है भारत फिर से चेस करने के लिए जाए। बाकी देखेंगे उस दिन कि कैसा होता है, कौन टॉस जीतता है, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। अब मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर एक बात कर लूँ भारत और श्रीलंका की कि इस वर्ल्ड कप में कैसे आया है, उसके बेस पे अगर आप कोई टीम बनाने चाहो, क्योंकि हेड टू हेड हमने तो देख लिया है। अब आप चाहते हो कि भाई इंडिया और, जी हाँ, इंडिया और श्रीलंका की जो वर्ल्ड कप का जो मैचेस हुआ है। हाँ, तो देखिए रोहित शर्मा सबसे आगे हैं, 6 मैचों में 398। विराट कोहली हैं, तो यही दोनों की जोड़ी जम गई अगर, तो दोनों के 100 आएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के दारोदार ये हो सकते हैं। गिल फॉर्म में नहीं है तो बट श्रीलंका के खिलाफ उनका एवरेज 50 के लगभग का है। तो ऐसे में 50, जैसे मैंने कहा है कि हो सकता है 4-5 50 भारत में से आ जाए, तो 4-5 बैटर उठा के रख लो। सिर्फ वही है कि शुरू के अगर 4-5 ओवर, तीन तीन ओवर मधुशंका के और 3 ओवर कसून अगर डालते हैं, उनके संभाल ले, 6-7 ओवर तक विकेट ना दे, तो जैसा मैंने बोला है वैसा ही होने वाला। उसके बाद सदीरा अच्छा खेले हैं, पथुम निशंका भी अच्छा खेले हैं, कुशल मेंडिस भी हैं, पर भारत के साथ इनका एवरेज 12 का है 6 मैचों में, तो आप सोच समझ के ले सकते हैं। बट हालांकि वर्ल्ड कप के हिसाब से देखने जाए तो डेफिनेटली देखिए 3 बार पारियां खराब आई थी, और एक 76, एक 122 की पारी आई थी, फिर 39 की पारी ठीक ठाक आई है। तो आप उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। राहुल का मैं कहूंगा डेफिनेटली ये इनकी पिक तो बनती ही है, 108 की एवरेज है, 5 मैचों में 216 रन, तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर है। श्रीलंका भारत के साथ ले सकते हैं। मैं एंजेलो मैथ्यूज की बात करूंगा, हालांकि उस वर्ल्ड कप में शायद ज़्यादा उनको चांसेस, 2 मैचों में 23 ही रन है, एक मैच में तो बैटिंग ही नहीं मिली थी। बट मेरे ख्याल से 23 रन भी अगर है, अगर ये 25-30 रन बनाते हैं और एक दो विकेटें झटकते हैं बीच में आके, तो आपके पिक हो सकते हैं। वैसे मैं अगर बॉलर की बात कर लूँ इस वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका, तो बुमराह 6 में 14 हैं, दिलशान मधुशंका की जैसे मैं बात कर रहा था, बस इनको 4-5 ओवर संभालना ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये इनको आप लेते हो तो इनको आप 2 विकेट तो मैं मिनिमम देख रहा हूँ, शुरू में ही देख रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करूंगा कि रोहित और कोहली खासकर इन संभाल के खेल ले। अगर जल्दी आ जाते हैं कोहली, तो मेरे ख्याल से आराम से, जैसा मैंने कहा, शतक भी आ सकता है या फिर 50, अच्छा 50 भी आ सकता है। कुलदीप है फिर 6 में 10, मोहम्मद शामी है 2 मैचों में ही 9 विकेट। तो भाई शामी और बुमराह ये दोनों तो आपके क्वालिटी बॉलर होने ही चाहिए। अ, उसके बाद कसून रजिता 4 में 8 है, जाडेजा है 6 में 8, मोहम्मद सिराज 6 में 6 है। देखिए सिराज श्रीलंका के साथ अच्छा करते हैं, तो सिराज को यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई पिछले मैचेस से विकेट नहीं ले रहे हैं या खराब बॉलिंग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं चाहूंगा कि सिराज सिराज सामी, बुमराह, ये तीनों आपके टीम में रहे, कुलदीप के साथ ही रहे। और भारत के 3-4 बैटर, जो मैंने कहा 50 भी 4-5 लोगों के आ सकते हैं। तो मैथ्यूज भी रहेंगे आपके टीम में, क्योंकि मैथ्यूज भी काफी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो थिक्साना का उतना वर्ल्ड कप खास गया नहीं है। तो ये तो टोटल जो वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस है वो मैंने दिखा दिया। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि भाई पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में कहें, या पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कैसा परफॉर्मेंस आई है, तो आप कुलदीप को देख सकते हैं, काफी आगे हैं। बुमराह हैं, उसके बाद शामी हैं, मोहम्मद सिराज आप देख सकते हैं कि अच्छे परफॉर्मर रहे। तो भारत के 4 बॉलर, जैसे मैं आपको कह रहा था, इन चारों को आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा प्रभाव अगर आप देखें तो 33 मैचों में 69 विकेट मोहम्मद शामी का, मैचेस भी ज़्यादा नहीं खेले बट विकेटें काफ़ी लिए हैं। तो ये 4 बॉलर हो गए। अब मैं श्रीलंका के दृष्टिकोण से अगर थोड़ा सा बात करूं, तो श्रीलंका के थिक्सना दिख रहे हैं मुझे। हालांकि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, चमीरा का 23 में 31 है, मधुशंका को ज़्यादा मैचेस नहीं मिले हैं मेरे ख्याल से। तो देखिए 12 ही मैचेस मिले हैं, पता नहीं इनको ज़्यादा मैचेस क्यों खिलाए नहीं, बेचारे ने फिर भी 12 में 23, मतलब लगभग दो। बुमराह जैसी बॉलिंग इसने अपनी टीम के लिए की है, तो ये एक आपके अच्छे पिक हो सकते हैं। बाकी 3-4 बैटर भारत के जो टॉप ऑर्डर के हो सकते हैं, राहुल हो सकते हैं आपके, विराट हो सकते हैं, रोहित हो सकते हैं, गिल और अय्यर
गिल और अय्यर को रख सकते हैं तो रोहित को निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी सीम पे आएगी बॉल और एक बॉल ऐसी पड़ जाए शायद रोहित का विकेट लेके जाए। बट जिस फॉर्म में है अगर वो सिर्फ थोड़ा सा संभाल लेते हैं तो मेरे ख्याल से रोहित ही आपके कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं। वैसे ही मैं अगर बैटर की बात कर लूँ तो पिछले 4 वर्षों में दोनों टीमों के तो आप देख सकते हैं रोहित शर्मा ही टॉप पर चल रहे हैं, फिर विराट हैं, फिर केएल हैं और गिल का थोड़ा-सा बल्ला खामोश रहा है, तो गिल क्या पता जल्दी भी डिसमिस हो जाए, बट उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि भाई ग्राउंड अच्छा है, अच्छा रन बना के जाइए, 120-25 रन बना के जाइए आप। फॉर्म आनी ज़रूरी है सेमीफ़ाइनल से पहले, क्योंकि सेमीफ़ाइनल में मैं ऐसे बल्लेबाज को देखना चाहता हूँ लाइक गिल, अय्यर, ये सब बल्लेबाज जो काफ़ी दबाव रहेगा, क्योंकि सेमीफ़ाइनल का मैच हो सकता है रोहित और कोहली जल्दी आउट हो जाए, तो आप दोनों पर ही दबाव रहेगा और आप लोग को अच्छा खेलना होगा वहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस भी मैंने आपको दिखा दिया, कुछ टॉप के 10-12 बल्लेबाज। तो उस हिसाब से भी आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर मुझे एक टीम बनानी हुई, जैसे मैंने चारों फैक्टर दिखा दिया आपको कि भाई हेड टू हेड में क्या रहा है, उसके बाद ग्राउंड कैसा खेला है, तो ग्राउंड तो भैया काफ़ी अच्छा खेला है। ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो मैं तो विराट कोहली, रोहित, है ना? और राहुल, अब गिल और रोहित में से एक प्लेयर मैं हटा ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर स्ट्राइक रोहित लेते हैं तो मैं रोहित को हटा दूँगा, गिल स्ट्राइक लेते तो गिल को मैं हटा दूँगा। अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अर्ली ब्रेक थ्रू भी आ सकती है, जिस हिसाब से मधुशंका की बॉलिंग चल रही है, कसुर रजिता की। बट ऐसा कुछ ना हो, दोनों ही प्लेयर अच्छा खेल के जाएँ और सेकंड बैटिंग आए, दोनों ही जिता दें, तो कैप्टन वाइस कैप्टन यही हो सकते हैं आपके, ठीक है। उसके साथ-साथ मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सदीरा समर विक्रमा की मैं बात कर सकता हूँ। कुशल परेरा को अगर लेते हैं तो कुशल परेरा को आप पिक कर सकते हैं। मैं बॉलिंग की बात करूँ तो जैसे मैंने मधुशंका की बात की, बाकी भारत के सारे बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अ, उसके बाद कुलदीप यादव, सिराज को भी आप रख सकते हैं। हालाँकि मैं एक अलग टिक बताऊँगा, उसमें आप सिराज को खेल सकते हैं, सिराज को रख सकते हैं। मैथ्यूज़, जाडेजा। तो ये एक सिंपल टीम मैंने बता दिया है आपको, ये एक टीम हो सकती है। दूसरी टीम अगर मैं बताऊँ आपको, अगर भारत पहले बॉलिंग करता है तो देखिए सिराज को रखिए, क्योंकि एक प्रेशर, एक मानसिक दबाव जो बोलते हैं ना, वो ज़रूर रहेगा। जसप्रीत बुमराह और शामी, ये 3 फास्टर रख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग में कुशल मेंडिस, देखो कुशल मेंडिस का अगर मैं रिकॉर्ड देखूँ तो काफ़ी ख़राब है भारत के साथ, तो यहाँ पे आप हटा भी सकते हैं। बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 2 विकेट अगर जल्दी जाती है तो हो सकता है धीरे-धीरे खेल के थोड़ा रन बना दे। उसके बाद रोहित और गिल, यहाँ पे मैं वाइस कैप्टन रोहित को रख सकता हूँ, कैप्टन सीधा सिराज को कर सकता हूँ अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं भारत, ठीक है? और बाकी हो सकता है कोहली को आना भी ना पड़े, इतने जल्दी भी आउट हो जाए, लेकिन कोहली को मैं यहाँ रखता हूँ। और बाकी वही कुलदीप, स्पिनर की बात करूँ मैं, कुलदीप, अ, इनकी तरफ से मैं मैथ्यूज़ तो रखूँगा ही हर बार। और अगर मिडल ऑर्डर की बात कर लूँ मैं तो जैसे मैंने कहा है कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो 4-5 50 भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये टीम आप ज़रूर पिक करें, मतलब 4-5 बैटर श्रेयस अय्यर को भी फिर ले सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं बात करूँगा तो असलंका, अगर मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी विकेटें गिर रही हैं, असलंका के साथ-साथ मैं एक कोई अगर वेलालागे को वो खिलाते हैं, उनको रख सकता हूँ, नहीं तो फिर कोई और एक ऑलराउंडर है लाइक सिल्वा, धनंजय डी सिल्वा, उनको भी ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आप चारों फैक्टर देख के लाइक ग्राउंड का परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद हेड टू हेड परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, पिछले 4 वर्ष की परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस देख के भी आप अपनी टीम खुद से बना सकते हैं, और यहाँ पर आप कुछ हिंट लेकर भी अपनी टीम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपके आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।